आपके बेटे का पैसा नहीं है, आपके भाई आपकी पत्नी का पैसा नहीं है। सरकार के पास कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है, आप ही से सरकार पैसा सुनती है और पैसे वाली बन जाती है। अब उस पैसे से अपने मुट्ठी भर दोस्तों को मालामाल करने के लिए आए दिन कर्जे माफ कर रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपया। अब इस वित्तीय वर्ष में तिवारी जी बता रहे हैं, दिल्ली से ज्यादा जुड़े रहते हैं, 174 लाख करोड़ रुपया भी इस वित्तीय वर्ष में कर्जा माफ हुआ है। इसके पहले भी कर्जे माफ किए गए। बैंक आपके डूब गए हैं, बैंक से दबाव डाल करके प्रधानमंत्री जी कर्जा दिलवा देते हैं, तो बाद में कहते हैं कि वो दे नहीं पाएगा, कर्जा माफ कर दें। ये बताइए वो बैंक वाला उसकी पूर्ति कहां से करेगा? यानी दिन प्रतिदिन आपका ब्याज घटाता जा रहा है। पहले 8%, 10% आपके पैसे का ब्याज मिलता था, 5 साल में दुगुना पैसा हो जाता था, आज 10 साल में भी दुगुना नहीं हो रहा है, 11.5 साल में अब दुगुना पैसा हो रहा है। ये क्यों इतना गिरता जा रहा है? आपको पैसा देने में क्यों कमर सरकार की टूटती जा रही है? इसलिए कि जितना पैसा उद्योगपतियों का माफ होगा, वो सारा का सारा पैसा बैंक वाले आम जनता के खाता पर से वसूल करेगा। आपसे लिया जाता है 10%, 15%, 20% ब्याज। आप लोन ले लीजिए और देखिए 2 महीना 4 महीना किस्त नहीं दिए तो पता चलेगा कि बैंक वाले भी दौड़ने लगेगा और कुछ दिन के बाद राजस्व विभाग भी दौड़ने लगेगा कि हम आपकी जमीन कुर्क कर लेंगे। तो उन सबों से क्यों नहीं है सुन ले भाई, जिसको हजारों करोड़ दे रखे हो। ये तो आसान तरीका है कि सरकार पैसा दिलवा देती है, कुछ दिन के बाद कहती है कि ये दे नहीं पाएंगे, माफ कर दो। तो आम जनता का कर्जा क्यों नहीं माफ कर देते? कोई 10,000 लिया है, कोई 20,000 लिया है, कोई 25,000 लिया है, कोई 50,000 लिया, कोई 1 लाख लिया। सरकार की 5 लोगों की चिंता है और 5 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है। जितना 5 लोगों को कर्जा दे करके माफ कर रही है सरकार, उतना ही पैसे में 5 करोड़ लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। लेकिन ये सरकार गरीबों को और पीसना चाहती है और गरीब बनाना चाहती है। किसानों की आय दोगुना करने की बात किसने कहा था? यही लोग कहे थे। क्या आय दोगुना हो गई? कि उसकी लागत दोगुना हो गई? किसानों की खेत की लागत दोगुना हुई, आय नहीं दोगुना हुई।